जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धनमिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर धनमिंद्रा। तो आप लोगों के सामने एक सवाल था, क्योंकि वीडियो तो आपको सबसे मिल ही गई थी, हमसे मिल गई थी, आपने उसे देखा जाना समझा कि हाँ वैकेंसी आ चुकी है स्पेशल एजुकेशन, जिसे आप स्पेशल एजुकेटर के नाम से जानते हैं। और इस पर एक सवाल आया वीडियोज़ के नीचे कि सब वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे इस फॉर्म को कौन भर सकता है, इसका एग्ज़ाम कब तक आएगा, ये आरसीआई क्या चीज़ होती है, ये कौन कौन। तो मैं इसके बारे में आपको तसल्ली से आराम से बता। देखो, अगर आप बेसिक जानकारी के साथ जाएंगे तो मैं बता दूं, स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें स्पेशल एजुकेशन का जब आप नाम लेते हैं स्पेशल एजुकेशन, तो इसमें पहली बात तो याद रखना। देखो, नॉर्मल एक होती है, नॉर्मल डाइट होती है, डीएलएड होती है, बीएड होगी। तो अगर आपका कोई सामान्य बीएड है, मैं इस पे दोनों पार्ट को एक साथ ही कॉमन कर रहा हूँ, या आपने क्या किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया, अगर आपका सामान्य नॉर्मल वाला है तो याद रखिएगा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। आपके लिए इसमें क्या होना चाहिए, स्पेशल डीएलएड होना चाहिए, आपका क्या है, स्पेशल डीएलएड होना चाहिए, स्पेशल बीएलएड होना चाहिए, जो भी आपने उसमें कोर्स किया स्पेशल। अब इस सवाल में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, जब बीएड और डीएलएड करते हैं तो पर्टिकुलर एक ना स्पेसिफिकेशन या एक स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे किसी ने एचआई में कर ली है भाई, किसी ने वीआई में कर ली है, किसी ने क्या है एडीएचडी ऑटिज्म, इस तरह, तो किसी में भी करा होगा, सब चलेंगे। अच्छा, जब भी होते हैं तो इस दौरान ना आपको आरसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हाँ कि स्पेशल एजुकेटर के लिए हो। तो कई बार उसकी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उस ट्रेनिंग के क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो इसका मतलब पहले तो ये भर पाएंगे। साथ साथ में क्योंकि बिहार है तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई बीएसएस टेट का जो पेपर भी होना चाहिए, उनके लिए पेपर वन वालों के लिए पेपर वन, पेपर टू के लिए पेपर टू, ये भी होना क्या है, जरूरी है। अब एक बात ये समझ ली। अब इसके अलावा अगर बात देखेंगे तो यहाँ पर तो जो आरसीआई वाला पॉइंट है मैं आपको समझा दूं यहाँ। तो देखो, जब इन्होंने कहा तो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट पिटीशन हुई थी उसके बाद जो भी सारी चीजें पद आए थे, उस पद में से बांधने के बाद आपके सामने देखो, अगर आप इसको जा रहे हैं तो आपका सीआरआर, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर होना, आरसीआई एक नंबर देता है। जितने भी लोगों ने स्पेशल एजुकेशन किया है उसको ये आरसीआई नंबर मिलता है। और साथ साथ इसमें एक चीज और होती है, जब आप कहीं पर ट्रेनिंग करते हैं, कुछ वो चल रही होंगी, ट्रेनिंग चलेंगी, कुछ नया कुछ भी ऐसा कुछ प्रोग्राम चलता है, आप जाते हैं तो उसके पॉइंट जुड़ते चले जाते हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट उतने ज़्यादा आपकी अच्छी। तो इसका मतलब पेपर वन वालों के लिए आपके लिए जो एस्टेट का पेपर वन, पेपर टू के लिए यहाँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल हमने कहा इस चीज़ के लिए, तो कई सारे बच्चों का जवाब था कि भाई इसमें सीटेट, देखो क्योंकि बीएसएसटी जरूरी है तो याद रखना यहाँ पर सीटेट वालों की कोई वैल्यू नहीं है। तो सीटेट पास है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पास होना चाहिए आपके पास एसटीईटी का एग्जाम। अब अगर इस वीडियो के जाएं तो हम कौन कौन भर सकता है ये मैंने क्लियर कर दिया। आरसीआई पॉइंट क्या होते हैं, अब सवाल आता है एग्जाम कब तक होगा। तो देखो, जिस तरीके से संभावनाएं लगाई गई हैं और बताई जा रही हैं, तो जो एग्जाम होगा वो लगभग लगभग आपका क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर तक। तो अक्टूबर नवंबर तक अगर आपका एग्जाम होता है, और आज जो महीना चल चुका है जून का, जो आधा खत्म हो गया है, या आप सोचेगा कि 2 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू है तो जुलाई, तो आपके सामने जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर मान के भी चलोगे तो 90 या 100 डेज का टाइम है। और देखो, स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज में ना बहुत बार वैकेंसी, जितनी वैकेंसी बिहार सरकार ने दी है वो फुलफिल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए आप अपने अच्छे से तैयारी करिएगा, बढ़िया से तैयारी करिएगा। और आपको लगता है कि इस तैयारी में आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो स्पेशल एजुकेटर का हमारा ऑनलाइन बैच होगा, जो स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ 9,999, लगभग 80% से ज़्यादा डिस्काउंट है कोर्स 1 और 2 के लिए, ये रहा। फिर भी इसमें एक एक्स्ट्रा कोड लगाने के लिए, जैसे AM10 लगाओगे जब खरीद रहोगे तो उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन की बुक, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कोर्स लें वो तो आपकी मर्जी है, ना लें वो आपकी मर्जी, लेकिन किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि किताब की जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप आगे पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी क्या मिलेगी, इससे मदद मिलेगी, क्योंकि आप उस स्पेशल स्पेसिफिकेशन वाले बच्चे को पढ़ाने वाले हैं जिसमें आपने स्पेशलाइज किया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो मुद्दे मैंने आपके सामने इस थंबनेल पे रखे थे वो सारे आपको समझ में आएंगे। स्टिल आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि वही एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है आपका और मेरे बीच में, जहाँ पर हम आपको जानकारी दे पाते हैं कि आपकी नीड क्या है, उसको कैसे पूरा गया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।